कि जो भी विरोध करते हैं उन लोग का माई बहन के एक करने के लिए आपका भाई समीर चौधरी हमेशा खड़ा रहता है। अरे इतना घटिया औरत है ना ये कि अपने पिता का नाक कटवा दी है। 40 मिलियन नहीं 400 मिलियन चल जाए भगवान से हमारी प्रार्थना रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार सभी को और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे किसी के मैटर में, फिर भी नहीं देखा गया तो अब चलिए हम सोचे कि चलिए वीडियो बना लेते हैं। नहीं बनाना चाहते इसलिए कि मेरा बाबू को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, फिर भी बना रहे हैं। बाबू रो रहे हैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों, हम किस मैटर में बात करें आप लोग तो बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। हम मालती दीदी के मैटर में और गोरखपुरिया भाभी के मैटर में, अभी तो गोरखपुरिया भाभी और राधा राज जो दीदी हैं ना उनके मैटर में हम बोल रहे हैं। एक आग बुझा नहीं था, दूसरा सुलग गया था, दूसरा बुझा नहीं, ये तीसरा आ गया। क्या चल रहा है हम लोगों को तो पता नहीं, उन्हीं लोग जाने क्या हो रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मालती दीदी को मरा हुआ 2 दिन या 10 दिन 5 दिन हुआ होगा तो हाँ नहीं बोल रहा है कि कमर करे लप 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 आया कितना मजा आ रहा है। और शूटिंग समीर चौधरी आ गए थे गोरखपुरिया भाभी का पुतला फूकने के लिए। तो मन कर रहा है ना कि चप्पल देख रहे चप्पल से इसको मारो। कॉल आ रहा है उन चप्पल मारने के लिए। और जब ये समीर चौधरी शांत हो गए थे, ये षड्यंत्र है, सारा षड्यंत्र है गोरखपुरिया भाभी को और राधा दीदी को फंसाने के लिए। हम किस लिए बोल रहे हैं कि सारा षड्यंत्र है? इसलिए बोल रहे हैं कि राधा दीदी भी बोल रहे हैं कि हम निर्दोष है, हमको कुछ नहीं पता ये क्या हुआ है। और गोरखपुरिया भाभी भी बोल रहे हैं कि हम बाद में। मैं वहाँ पहुँचती हूँ मौली थाना पर, तो पहले से वहाँ तांडव हो रहा था। और जब मैं पहुँचती हूँ वहाँ पर तो देखती हूँ कि वहाँ पे सारे किन्नर लोग डांस कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। वहाँ पहले से गोलू थे, राधा थी और किन्नर लोग थे। मालती के पापा थे, निशा जलवंशी थी, उनके पति थे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे। गए थे किन्नर लोग, पहुँच गए थे वहाँ पर। तो ये जो बोल रहे हैं कि किन्नर को पैसे देकर बुलाए थे गोरखपुरिया भौजी और राधा राज, ये सरासर गलत है। ये पहले तो ये सुनिए, आप लोगों को यकीन होगा कि राधा दीदी सच बोल रही है। ये राधा दीदी का बात सुन लीजिए आप लोग। को नहीं मालूम था मालती क्या, देखिए मैं आपसे क्लियरली बता रही हूँ। मैं मालती के यहाँ काम में गई थी, जाने के बाद और फिर वहाँ पे मुझे बस एक किन्नर आई थी जो कि बिहार की थी। फिर उसके बाद बिजली उजली ये सब थाने पे ही पहुँचे थे। हमको बस इतना कहा गया कि थाने पे चल रहे हैं और अर्जुन को क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए बात करने जाना है। बस हमसे इतना बताया गया था। और दोस्तों, मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि किन्नर आएंगे वहाँ पे ऐसा कुछ होगा। राधा दीदी बोल रहे हैं ना कि हमें पता नहीं कि एक किन्नर आई थी, वो तो वहीं से वो लोग आए हैं। और ये तो सरासर फंसाया जा रहा है, ये किसी ना किसी का इसमें हाथ है। सरासर गोरखपुरिया भौजी और राधा राज दीदी को फंसाया जा रहा है। और फंसा रहे कौन लोग? ये विष्णु को जो चमचे लोग हैं ना, वो लोग फंसा रहे हैं। ये सारा षड्यंत्र है उन लोगों को। विष्णु राज तो जेल में है और अर्जुन भी नहीं पकड़ाया, राधा भी नहीं पकड़ाई। तो इन विष्णु भले ही जेल में है और अर्जुन तो गायब है ना, अर्जुन तो गिरफ्तार नहीं हुए, वही सारा खेल खेल रहा है और राधा मिलके सारा षड्यंत्र चला है। तभी तो गोरखपुरिया भाभी और राधा दीदी के ऊपर केस दर्ज हुआ है कि उनके खिलाफ एक मुकदमा क्राइम नंबर 606/23 इनके खिलाफ पूरा डिटेल बताइए। गोरखपुर भौजी खिलाफ। हाँ, रिंगी निशान मतलब। जी हाँ। अंतर्गत धारा 147, 188, 294, 332 7 CLA एक्ट वगैरह है। क्यों देखा अच्छा। जो रिंकी जी ने दिया है मुझे। हाँ। तो उसमें क्या लगता है वीडियो के माध्यम से रिंकी दोषी नहीं है क्या? वीडियो में देखने से साफ प्रतीत हो रहा है कि रिंकी जी जा रही हैं, जैसे मान लीजिए रिंकी जी जा रही हैं और आगे प्रदर्शन हो रहा है। इसका मतलब प्रदर्शन पहले से हो रहा था। हाँ। और रिंकी जी वहाँ पहुँच रही थी, मतलब बाद में पहुंची हैं। हाँ बाद में पहुँची हैं। अच्छा। तो वहाँ प्रदर्शन किन्नर समाज के लोग कर रहे थे। हाँ। इन्होंने वीडियो में जो दिख रहा है कि ये मना कर रही हैं, ये आप लोग प्रदर्शन मत करिए, इस तरह से गलत बात है। यहाँ पर तो मैं सारा वीडियो देखी हूँ, गोरखपुरिया भौजी का कहीं भी गलत देखी नहीं हूँ मैं। वो तो पछाड़ी से मतलब बाद में गई है, जब किन्नर लोग अपना कपड़ा उतार दिए थे बदन से। और उनको भला का ज़माना नहीं है, यही बोलते हैं ना। तो आजकल का प्रशासन भी बिक चुका है, सच बोल रहे, किसी पर क्या विश्वास करें।
जब किसी पे विश्वास करने ही लायक ही नहीं है इस दुनिया, तो क्या किसी पे भरोसा करे। लोग मतलब कुछ होता है तो प्रशासन पे भरोसा करते हैं कि चलिए कोई नहीं मदद करेगा, हमारे साथ कानून है, न्याय दिलाएंगे। क्या मालती दीदी को न्याय दिलाएंगे, उल्टेले ही नाइंसाफ़ी करने लगे हैं आप लोग। तो गोरखपुरिया भाभी के ऊपर क्या आप लोग इंसाफ दिलाइएगा। एक को सज़ा मिला नहीं, दूसरा फंसा दिए आप लोग गोरखपुरिया भाभी को और राधा दीदी को। गलत हो रहा है औरत के ऊपर ना, तो कानून पे भरोसा किया जाता है कि कोई नहीं, तो अगर अपना नहीं साथ देते हैं ना तो बोलते हैं कि चलो अपना नहीं, कोई नहीं साथ दिया तो प्रशासन है ना, हम लोग प्रशासन साथ देंगे। पर प्रशासन ही बिक जाएगा तो किस पे भरोसा करेंगे। न्याय दिलाने के लिए कोई किसी को खड़े नहीं होंगे। तो हम यही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग, गोरखपुरिया भाभी गलत नहीं है, प्लीज़ उसको FIR जो दर्ज किए उसको खारिज कीजिए, ठीक है। गोरखपुरिया भाभी गलत नहीं है, राधा राज दीदी भी गलत नहीं है, वो भैया भी गलत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग गलत आदमी को क्यों साथ देते हो आप लोग, अच्छे इंसान को साथ दो ना। मेरा साथ दिए रहते ना। एक बार जब मैं मालती के सपोर्ट में वीडियो हाँ, वो बार बार कह रही थी कि हमारे ममता वाला हाल होई। एक ही बात बोल रही थी कि दीदी हमके बचा ला, दीदी हमके ममता वाला हाल बचा ला, न मर जाए दीदी हमके मुँह आ दे। और दोस्तों माँ के इन 3 लोगों का यही गलती है ना कि मालती दीदी का मर्डर में जो मतलब मर्डर हुआ है, तो उन्हीं के लिए ना वो खड़े हुए थे ये 3 लोग। मालती दीदी, राधा राज दीदी बोल रहे थे ना कि हम इंसाफ दिलाएंगे मालती दीदी को, पर मालती दीदी का इंसाफ तो मिला नहीं। आप लोग तो इंसाफ दिलाने से रहे और दूसरा आ गया, ये उल्टली फंसा दिए, को फंसा देते। ऐसे करेंगे तो कौन लोग खड़े होंगे किसी के लिए। अगर किसी औरत के ऊपर उसके साथ गलत हो रहा है तो दूसरा औरत कैसे खड़े होंगे उसको बचाने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए। ऐसे ये सब देख के तो हम लोग भी किसी के साथ नहीं खड़े होंगे ना, क्योंकि हम लोगों को भी डर है कि किसी के मैटर में पड़े तो फंस जाएंगे। आज यही हुआ, मालती दीदी का मैटर में पड़ गया राधा राज दीदी और पूरिया भौजी आज खुद ही फंस गए। ये सारा षड्यंत्र है। किन्नर लोगों को जो आप लोग बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी ने पैसा देकर लाई थी वहाँ पर थाने में, ये सरासर गलत है। जैसे इससे पहले मालती चौहान वीडियो बना कर रो कर सबके यकीन दिला रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें, मैं बेकसूर हूँ, मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप अपनी पूरी पब्लिक की कसम खा के कह रहे हैं ना, हम अपने आप को खत्म कर देंगे, लेकिन हम किसी के नज़र में गलत नहीं बनेंगे। मेरे मरने के मुझे मजबूर कर देंगे तो बस हमारा रास्ता बतिया नहीं रही थे। और वही मालती दीदी जब मर गई तो सब लोग धराधर वीडियो बनाने लगे कि सच में मालती का कोई कसूर नहीं था, मालती बेकसूर थी, बनाने लगे धराधर। इस दीदी बोल रहे हैं ना कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं नहीं जानती थी कि वहाँ पर इतना भी हल्ला हो जाएगा, इतना हंगामा मच जाएगा, नहीं मतलब नहीं जानती थी ना। और उन लोगों को बुलाई भी नहीं थी, वो लोग न्याय दिलवाने के लिए किन्नर लोग खुद ही खड़ा हुए थे। इन लोगों को पैसा दिलवाने के लेकर बुलाए नहीं थे, पर आप लोग तो उल्टा ही दोष लगा रहे हैं इन लोगों को। किसी के ऊपर क्या भरोसा करे और किसी के क्या न्याय दिलाने जाएंगे। कोई उल्टा ही खुद ही जब फंस जाएंगे तो कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कौन न्याय दिलाएंगे किसी को। अगर किसी औरत के ऊपर, अगर हमारे घर के आसपास में किसी औरत के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, अगर गलत हो रहा है, तो हम लोगों भी देख के छोड़ देंगे, क्या करेंगे। हम लोग तो यही जानेंगे ना कि हम ये वीडियो देखकर गोरखपुरिया भौजी और राधा दीदी को देखकर तो हम लोगों को यही सीख मिलता है कि किसी को बचाने के लिए जाओ और खुद ही गिर जाओ, ये इसीलिए बोलते हैं ना। इसलिए हम लोग भी नहीं जाएंगे किसी को बचाने के लिए, क्या करें। और प्लीज़ प्रशासन लोग जो मतलब कि पुलिस लोगों सब ये तो मत कीजिए। पहले अपना जो फुटेज है, जो थाने का फुटेज CC कैमरा है, उसका फुटेज निकलवाइए ना और दिखवा दीजिए।
तब तो हम लोगों को वो फुटेज दिखवाइए, तब तो हम तो जो वीडियो गोरखपुरिया भाभी जो दिखाए हम वही सत्य मानेंगे, सच्चे मानेंगे और वही सच हम भी जानते हैं। अगर ये सच नहीं है, अगर गोरखपुरिया भौजी उनको पहले लाए, गोरखपुरिया भौजी के साथ साथ आए किन्नर, तो वीडियो दिखाया जाए। नहीं है तो आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज़, गलत के साथ मत दीजिए, अच्छे के साथ दीजिए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग ऐसे मत कीजिए। कानून ही जब बिक जाएगा तो दूसरा पर क्या भरोसा करेंगे हम लोग।